મહત્વના સમાચાર યુક્રેન મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી છે, જેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને હવે નિર્ણય લેવાયો છે કે 4 કેન્દ્રીય મંત્રીઓ યુક્રેનના આસપાસના જે પાડોશી દેશો છે ત્યાં જશે। ઓપરેશન ગંગાનું સંચાલન કરશે આ 4 કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, જેમાં हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह समावेश थाय छे। आ चारे केंद्रीय मंत्रीओ यूक्रेन आसपास जे 4 पाड़ोशी देशों आवेला छे त्यानी मुलाकाते जशे और ऑपरेशन गंगा मिशन अंतर्गत जे प्रमाणे विद्यार्थीओं ने परत लाववामां आवी रह्या छे तेनुं संचालन करशे। हमारे साथ ही जुड़ाई गया है अजय, जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है कि 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यूक्रेन के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संचालन करने जाएंगे ऑपरेशन गंगा का। ये 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन कौन सी कंट्री में जाएंगे, इसका कोई ऐलान किया गया है? देखिए, यूक्रेन के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो 4 ऐसे देश हैं जहां से भारत के ये जो छात्र हैं जो यूक्रेन में रहते हैं उन अलग अलग देशों में आ सकते हैं। उन देशों की अगर बात करें तो पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और रोमानिया है। और अभी तक जो निष्कासन हो रहा है या उनकी निकासी हो रही है वो हंगरी से हो रही है और रोमानिया से हो रही है। लेकिन अभी पोलैंड में भले बड़ी संख्या में छात्र पहुंचना शुरू हो गए हैं। पोलैंड ने अपना बॉर्डर खोल दिया है और पोलैंड सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी भारतीय छात्र आते हैं उनकी वीजा की दिक्कतें नहीं देखनी होगी। लेकिन इस सब के बीच युद्ध जितने बड़े पैमाने पे अभी चल रहा है और बड़े इलाकों में फैला हुआ है, ऐसे में उन इलाकों में जहां पे यूक्रेन के खास करके पश्चिमी इलाके में जो छात्र रहते हैं वो तो आसानी से आ सकते हैं, या यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जो छात्र रहते हैं वो भी आसानी से आ सकते हैं। लेकिन वो छात्र जो यूक्रेन के पूर्वी इलाके या यूक्रेन के उत्तरी इलाके में रह रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि आखिर वो यूक्रेन के युद्धरत इलाके से कैसे निकल करके आए। और तमाम सारे वीडियो आ रही है जिसमें भारतीय छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक तरह से घिर चुके हैं, लगातार सेलिंग हो रही है, बंकर में ठहरे हुए हैं, खाने पीने की समस्या है और जो उनके पास रसद सामग्री थी वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। और भारत सरकार से लगातार उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और साथ ही साथ छात्रों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क नहीं बन पा रहा है और न ही कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे वो वहां से निकल सके। तो काफी भावुक अपीलें उनकी तरफ से की जा रही है। आपने देखा होगा कि कल जब पोलैंड के बॉर्डर पे जो भारतीय छात्र जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त वहां पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिसमें छात्राएं थी वो हवाई फायरिंग भी की गई। तो काफी घबराए हुए छात्र हैं और अब कह सकते हैं कि युद्ध अब जैसे जैसे लंबा खींचता जा रहा है वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं कि कोई 1-2 हजार छात्र यूक्रेन में नहीं रहते हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि 18 से 20 हजार छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गए हुए हैं। तो ऐसे में 18 से 20 हजार छात्रों को अगर निकालना है तो बड़े लेवल पे अभियान चलाना होगा। और उसमें भी भारत सरकार की तरफ से अभियान तो चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत, लेकिन वो संख्या कम है और अभी तक केवल 1156 छात्रों को ही निकाला जा चुका है। तो ऐसे में छात्रों के सामने डॉक्यूमेंट को लेकर के काफी समस्या हो रही है और इसी समस्या को डील करने के लिए या जो छात्र आ रहे हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, 4 अलग अलग मंत्री जो यूक्रेन के बॉर्डर के देश हैं वहां पे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 मंत्रियों की अगर नाम की बात करें तो हरदीप पुरी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वीके सिंह है और किरण रिजिजू हैं। ये चारों जो पड़ोसी देश हैं, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया, इन्हीं चारों हिस्सों में भेजे जाएंगे ताकि इन चारों देशों में जो भारतीय छात्र आएंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो एक तरह से भारत ने अपना ऑपरेशन गंगा के अभियान का दायरा जो है उसको काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि 18 से 20 हजार छात्रों को निकालना है। कई तरह की समस्याएं होंगी, कई सरकारों से बातचीत करनी होगी। इस लिहाज से इन चारों मंत्रियों का भेजना काफी अहम है। आपको याद होगा कि इसके पहले जब खाड़ी देशों में भी युद्ध हुआ था तो भारत की तरफ से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। खुद वीके सिंह फ्लाइट लेके गए हुए थे और पूरी अगवानी किए थे और हजारों की संख्या में भारतीयों को निकाला था उन्होंने। तो वही प्रक्रिया अब भारत सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र हैं अगर इस वक्त भारत सरकार मदद के लिए आगे नहीं आई तो यह समस्या काफी बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये जो फैसला है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि भारत के सामने बड़ी चुनौती है, सिर्फ बॉर्डर के इलाके से छात्रों को निकालना नहीं, बल्कि जिन इलाकों में युद्ध अपने पीक पे चल रहा है वहां से जी, भारतीय बिल्कुल। छात्रों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त उन छात्रों के सामने खाने जीने का संकट हो गया है और साथ ही साथ कई सारे इलाकों में कर्फ्यू है। तो ऐसे में वो छात्रों का निकलना काफी टफ है। तो ऐसे में भारत सरकार की कोशिश होगी कि न सिर्फ यूक्रेन बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल रसिया अजय। बल्कि जो अगल बगल के जो देश हैं, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, इन सरकारों से जी। बातचीत करके छात्रों को या बच्चों को निकालने का रास्ता सुलभ हो, इस लिहाज से इन मंत्रियों को भेजने का फैसला किया गया है। जी। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए आपके संपर्क में रहेंगे।